मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया है। तातीलात के बाद अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या कानूनी तरमीम से अदालती फैसला बदला जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करेगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा है कि अदालत ने जिन निकात पर एतराज़ लगाए उन्हें दूर करके काबीना की मंजूरी से दोबारा खत भेजा जाएगा। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए जजेस नामजद करने से मज़रत कर ली गई थी, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा, वज़ीर आला का कहना है कि इंक्वायरी तो हर हाल में होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह नहीं लिखा कि क्या खिलाफ वर्जी की गई। अदालत ने हुकूमती ख़त के जवाब में कहा था कि दरख्वास्त की मौजूदा सूरत KP गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त को मौजूदा सूरत में ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता। दिल महवे इंतजार है, आंखें हैं फर्शे राह। पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी का सफर जारी। पेरिस से तुर्की पहुंचे, तुर्की से पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। आबाई शहर मियां चुन्नू से मदाहों का काफिला लाहौर पहुंच गया। सदर आसिफ जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने का ऐलान। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में मुल्क के लिए सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। 40 साल बाद सब्ज हिलाली परचम ओलंपिक्स में सरबुलंद। अरशद नदीम की बदौलत पेरिस की फजा में कौमी तराने की गूंज। अरशद नदीम के साथ पाकिस्तानियों की आंखें भी खुशी से छलक गईं। गोल्डन बॉय को सोने का तमगा पहना दिया गया। चैंपियंस पार्क में भी मद्दाहों ने अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल किया। अरशद ने मद्दाहों को ऑटोग्राफ दिए। दुनिया भर में पाकिस्तान के इस हीरो के चर्चे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगाई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों से आए पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की जानिब से अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। पंजाब से पेरिस तक जश्न, ढोल और डांस। जीत के जश्न में सब शरीक, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग। तलाई तमगा अरशद नदीम का नाम हर एक की जबान पर। अरशद नदीम के घर रात भर आतिशबाजी जारी रही। ढोल की थाप पर लोग भंगड़े डालते रहे। मेडल जीतने के बाद पेरिस से अरशद नदीम और पंजाब के इलाके मियां चन्नू से अरशद के अहले खाना सब ने जियो न्यूज़ के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया। अरशद नदीम ने जीत का सहरा माँ के सर बांध दिया। कहा, माँ की दुआओं से जीतने में कामयाब हुए। अरशद की वालदा बेटे को गले लगाने के लिए बेचैन। कहती हैं, फ़ख्र है कि बेटे ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। माशाल्लाह ना उसमें भी गेमा भी बहुत शौकीन था। गेम वो बहुत खेलता था। वो गेम नहीं सी छोड़ता। गेम भी सारी क्रिकेटा कुर्टा भी सारी वो गेम खेलता था। हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे भाई ने अरशद नदीम ने माशाल्लाह ये मेडल जीता है। पूरे पाकिस्तान ने, पूरे अवाम ने, हमने इनके लिए दुआ की है और इंशाल्लाह इनको ऐसे ये मेहनत बहुत करते हैं। अल्लाह ताला इनको मेहनत का सिला भी दिया है। अल्लाह ताला। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। नीरज चोपड़ा की वालदा की तरफ से अरशद नदीम को बेटा कहने को सराहा। नीरज चोपड़ा ने एक बयान में कहा कि उनकी वालदा ने अरशद नदीम को दिल से बेटा कहा। माँ गांव में रहती हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर सोशल मीडिया और टीवी की खबरों से मुतासिर नहीं होती। वो एक माँ का एहसास रखती हैं, सादगी से बोलती हैं। कुछ लोगों को ये अजीब लगा होगा और कुछ ने इसको पसंद किया होगा। गुज़श्ता रोज़ नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों की वालदा ने एक दूसरे के बच्चों को अपना बेटा करार दिया था। सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुँचाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान दिया गया है। मीनार पाकिस्तान की तस्वीर को शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और उसकी अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया है। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क की मईशत इतनी ख़राब हो चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत इसे ठीक नहीं कर सकती।
यही बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कही तो उन्होंने कहा मईशत की बहाली का चैलेंज लिया है, लेकिन चीन के दौरे में शहबाज शरीफ कामयाबी हासिल नहीं कर सके। चीन ने पाकिस्तान में अमन अमान की खराब सूरत हाल और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तनकीद की। किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि चीन ने मज़ीद सरमाकारी से पहले अमन अमान की बहाली और सियासी इस्तेहकाम का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वसाइल में 50 अरब रुपए इजाफे की हिदायत। खुसूसी इजलास में कहा कि आम आदमी को मुतासिर किए बगैर हदफ हासिल किया जाए। इजलास के दौरान रेवेन्यू अथॉरिटी के दायरे कार सूबे के मजीद 12 अजला में बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर के मरी में मुलाकात। नवाज शरीफ ने इमाम मस्जिद नबवी की आमद को एजाज़ करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात में इमाम मस्जिद नबवी की पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी गरीब घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान है। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को सोलर सिस्टम्स मिलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 2 kVA के सोलर सिस्टम 1 लाख घरानों को मुफ्त देंगे। सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी होगी। मजीद कहा कि पंजाब में सिर्फ सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम दे रहे हैं जिसमें इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल होंगे। हम अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस लेते हैं। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर फैसला कर दें। लाहौर में 9 मई के जलाओ घेराव केस की समाअत में शाम महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इस्तेदा। उमर चीमा, एजाज चौधरी और दीगर की भी डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला करने की इस्तेदा। जज ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी अफसरान को कई शो कॉज दिए। वो हैरान है कि रिकॉर्ड क्यों नहीं आता। यास्मीन राशिद ने जज से कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। मजीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। कोर्ट लखपत जेल में अदालती समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किसी को बुरा लगे अच्छा, बानी PTI सियासी हकीकत है। इस हकीकत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तलबा मुजाहिरीन के दबाव पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस जुबैदुल हसन मुस्ताफ़ी। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सईद रफ़त अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। सैकड़ों मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके चीफ जस्टिस से 1 घंटे में इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया था। तलबा मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने को बगावत करार दिया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुर्रऊफ ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा कि उम्मीद है डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मस्बत जज्बात का इजहार। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI के मुताबिक 9 मई की CCTV वीडियो सामने लाई जाएं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में बोले अमेरिका में कैपिटल हिल हंगामा करने वालों को CCTV वीडियो से शनाख्त करके सजा दी गई थी। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान असद कैसर का कहना है कि आइन के मुताबिक चलने से मुल्क आगे चलेगा। महमूद खान अचकजई ने कहा तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक किसी की हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। अपोजिशन अरकान ने जिसकी इमा पर गैर अखलाकी हरकत की वो आज माफ़ी मांग रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बहुत से लोग खुद को हीरो समझते रहे, मियाँ चन्नू के लड़के ने नाम रोशन किया। पंजाब में अपोजिशन को क्या अक़लियत इजलास के लिए कार्ड भेजें। ख्वाहिश है अपोजिशन कोई बेहतरी का काम करे।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 1.25 साल हो चुका, 9 मई तेजाब ज़दा चेहरा लिए इंसाफ के लिए भटक रहा है। बलवाई ललकार रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल और हंगामों के बाद अदालत 24 घंटे खुली रखने का हुक्म जारी किया गया। 30 दिन मुकदमात की फौरी समाअत और सजाओं के अमल का आगाज़ हो गया। बरतानिया में 2 हफ्तों में 100 से ज़्यादा बलवाई जेल जा चुके। हंगामों के दौरान तमाशा देखने वाले 2 अफराद की जमानतें भी मुस्तरद कर दी गईं। जज ने कहा कि बलवाई हो या तजस्सुस में खड़ा तमाशाई, किसी को भी जमानत नहीं मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो ओहदे से हटाने की अफवाहों से घबराने वाले नहीं, ओहदे पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये मुतालबा नहीं किया कि उन्हें ही गवर्नर बरकरार रखा जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि अगर गवर्नर की तब्दीली की कोई बात है तो अरबाब इख्तियार ने MQM से शेयर नहीं की है। बानी PTI या किसी से भी मुज़ाकरात के लिए जाना चाहिए, यही वाहिद रास्ता है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा गवर्नर सिंध के हवाले से अगर फैसला होना है तो MQM से मशावरत के बगैर नहीं होगा। कराची की बदौलत मुल्क के हुक्मरान पलते हैं मगर पलट कर देखते नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दारुल हुकूमत के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। इस्लामाबाद के थानों के अपग्रेडेशन से मुतालिक इजलास में कहा कि रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके हैं। साइल के आने से पहले कई बार उसे सोचना पड़ता है। इस्लामाबाद को आलमी मायार का शहर बनाने के लिए बिला ताख़ीर स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जाना है। खुश अखलाक और तालीम याफ्ता पुलिस अफसरान को स्मार्ट पुलिस स्टेशन में तैनात किया जाएगा। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। 4 ख्वारिज हलाक, 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवालदार इनाम गोल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ़ खान शहीद हो गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हवालदार इनाम गोल शहीद का ताल्लुक ज़िला मियांवाली, सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद ज़िला टांग और सिपाही मोहम्मद अल्ताफ़ खान शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि वज़ीर आज़म की तवज्जो तवानाई और तिजारत के शुबे पर है। IPPs माहिदों पर बात होती है, सही गलत की बात नहीं करता, लेकिन हमारे आलमी माहदे हैं, माहिदों की पासदारी करनी है और मसाइल का हल भी निकालना है। जहाँ गुंजाइश होगी वहाँ रिलीफ देंगे। कराची में फूड एग्रीकल्चर की नुमाइश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जोर दिया कि बिजली टैरिफ और कारोबार लागत को कम ना किया तो बरामदात असर लेंगे। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान चोरो ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का RPOD 1 और 3 मनसूबा नामुकम्मल है। इस मनसूबे की वजह से मंचर झील का पानी जहरीला हो गया। मंचर झील तबाह हो गई। वापडा के बनाए गए LPOD और RPOD मनसूबे ने सिंध को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। कई जगहों पर कट लगने से ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई। सिंध हुकूमत इन शगाफों को बंद करवाने की कोशिश कर रही है। इसराइल ने गजा पर भूख मुसल्लत करने की धमकी भी दे दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि गमालियों की वापसी तक गजा के शहरियों को भूखा रखना मुनसिफाना और अखलाकी हो सकता है। इसराइली वज़ीर के बयान पर दुनिया फट पड़ी। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ अक़वाम मुत्तहिदा ने जराइम की आलमी अदालत से इसराइली वज़ीर ख़जाना के वारंट गिरफ्तारी जारी करने और कानून के मुताबिक सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। कहा जंगी मकासद के लिए शहरियों को भूख से मारना जुर्म है। यूरोपियन यूनियन ने इसे इंसानियत की तौहीन करार दे दिया। इसराइल में जर्मन सफ़ीर ने कहा कि यह बयान खौफनाक है। इसराइल गजा में शहरियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रहा है। रूस की गजा में ताबेन स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले की शदीद मजम्मत। कहा इसराइली हमले गजा जंगबंदी की बैन अल-अक़वामी कोशिशों को सबूताज़ कर रहे हैं। इसराइल शहरियों पर हमले फौरी रोके। ईरान ने कहा कि इसराइल ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी आलमी और अखलाकी असूलों का पाबंद नहीं। बरतानिया, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की भी शदीद मजम्मत। कतर का पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमले की आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। हमास के नायब सरबराह खलील ने
अरब और इस्लामी ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने और इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया है। ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हुकाम का कहना है कि तैयारे में सवार तमाम 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा ब्राज़ील के जनूबी इलाके कास्कावेल से साओ पाउलो जा रहा था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में तैयारे को बेकाबू होकर गिरते देखा जा सकता है। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। एयरलाइंस का कहना है कि तैयारा गिरने की वजह का इल्म नहीं है। गजा के स्कूल पर इसराइली तैयारों की बमबारी, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। कहा जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी पर इसराइली क़यादत और सिक्योरिटी फोर्सेस को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए।